नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं छठ तिला एकादशी व्रत की कथा, जो कि आप सभी को ज्ञात होगा कि छठ तिला एकादशी व्रत 14 जनवरी 2026 को है। तो यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कही थी। एक समय पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि में लगी रहती थी, परंतु दान आदि उसने कभी नहीं किया था। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। तब भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, जिससे इसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया, जिससे इसकी मुक्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक भिखारी का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास गए और भिक्षा मांगने लगे। वह बोली, आप कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं? इस पर भिखारी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु मौन रहे, जिससे उस ब्राह्मणी को क्रोध आ गया और उसने मिट्टी का एक ढेला श्री हरि के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वापस वैकुंठ में आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मिट्टी का दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जैसे ही वह महल में गई, वह हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। तब वह श्री हरि के पास गई और बोली, भगवान, मैंने तो आपका व्रत पूजन आदि किए, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान विष्णु बोले, तुम अपने महल में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएगी। तुम उनसे छठ तिला एकादशी व्रत पूजन विधि और महात्म्य सुनना, उसके बाद ही उन्हें दरवाजा खोलना। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे छठ तिला एकादशी का व्रत पूजन महात्म आदि बताया, तब ब्राह्मणी ने उन्हें दरवाजा खोला। देव कन्याओं ने देखा कि वह ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूपी है। तब उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहा अनुसार छठ तिला एकादशी व्रत का पूजन किया, जिससे वह अति रूपवती हो गई और उसका महल अन्न आदि भंडारों से भर गया। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी है, ऐसी कृपा आप सभी पर बनाए रखना। कहानी कहने वाले, पुकारा भरने वाले और श्रवण करने वाले सभी की लाज रखना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, ये थी छठ तिला एकादशी व्रत की कथा। अब मैं आपको इसी से जुड़ी कुछ बातें जरूर बताना चाहती हूँ, ताकि आपसे कुछ गलती ना हो। छठ तिला एकादशी व्रत इस बार 14 जनवरी को है और उसी दिन मकर संक्रांति का भी पर्व है। और मकर संक्रांति के पर्व पर हम हमेशा खिचड़ी दान या अन्न दान करते हैं। तो छठ तिला एकादशी व्रत होने के कारण उस दिन हमें कोई भी अन्न नहीं दान करना है, या फिर अगर आप दान करना ही चाहते हैं अन्न, तो आप चावल जरूर छोड़ दे। चावल उस दिन यूज में नहीं लिए जाते हैं, तो आप चावल का दान बिल्कुल ना करें। और अगर आप चाहते हैं तो आप 15 जनवरी को सुबह आप आराम से सब कुछ दान कर सकते हैं, लेकिन 14 जनवरी एकादशी के दिन चावल का दान या किसी अन्न का दान ना करें। इस दिन आप गर्म वस्त्र दान करें। गर्म वस्त्र अगर आप सामर्थ्य के अनुसार, जैसे अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है तो आप कंबल, स्वेटर या जो भी आपकी इच्छा है वो दान कर सकते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य नहीं करता है दान करने के लिए, तो आप जुराब हो गए, टोपे हो गए या छोटे से कुछ भी आप जो लोगों को गरम दान करना चाहते हैं वो भी दान कर सकते हैं। इस दिन चाय दान कीजिए, चाय के साथ कुछ बिस्किट दान कीजिए, काले तिल दान कीजिए, इससे आपका शनि जो होता है वो शनि ग्रह मजबूत होता है। तेल दान कर सकते हैं। तो आप इस दिन ये सब चीजें दान कीजिए। अगर आपको अन्न दान करना है तो आप अगले दिन ही दान कीजिए। ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।